जय हिंद। इनकलाब दोस्तों और साथियों, आपका स्वागत है द हिमनवा पर। मैं आपके दोस्त मोहम्मद साबिर अली। आज हम लोग एक कविता लेकर आए हैं। यह कविता किसी भी पूर्वाग्रही या राजनीतिक द्वेष से नहीं लिखा गया है, बल्कि यह आज के भारतीय राजनीतिक और भारतीय सामाजिक हालात को देखते हुए भारत के वर्तमान राजनीतिक चिंतन को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। खासकर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन को देखते हैं, उनके राजनीतिक यात्रा को देखते हैं, उनके राजनीतिक लक्ष्य को देखते हैं, उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा को देखते हैं, तो आज के भारतीय राजनीतिक पर बहुत गंभीर चिंता होती है। जब ज़्यादातर आज के एक पार्टी के राजनीतिक पार्टियां उनके विरासत, उनके उद्देश्य को अपने उद्देश्य बताते हैं, उनके विरासत को अपने विरासत बताकर, उनके विचार को अपने विचार को बताकर अपने महत्वाकांक्षी राजनीति को अपने गंभीर राजनीतिक न करते हुए एक उछले राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए जब उनके विचार को अपने विचार कहते हैं, तो एक गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। अपने राजनीतिक गद्दियों को चमकाने के लिए, अपने राजनीतिक सत्ताओं को चमकाने के लिए, अपने झूठे फरेब बातों को लिए उतने महान व्यक्ति को अपने विचार, अपने आइडियल बताते हैं, तो एक गंभीर समस्या उत्पन्न होता है। उनके विचार तो अपरम थी, कोई जरा सा भी कोई शक नहीं कर सकता, चाहे वे पक्ष हो चाहे विपक्ष। उनके विचार एक अलग दिशा देती है। राजनीतिक जीवन में उनके शालीनता, उनके स्वभाव को कोई जवाब नहीं है। इसीलिए मैं एक कविता लिखा हूँ जिसका शीर्षक है, यह कैसे अटल जी के शिष्य हैं। वतन बेच मोदी सा फूले नहीं समाते हैं, वतन बेच मोदी सा फूले नहीं समाते हैं, बेशर्मी का हद तो देखो बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। वतन बेच मोदी सा फूले नहीं समाते हैं, बेशर्मी का हद तो है, फिर भी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, किसान, मजदूर और छात्रों के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। अमेरिका, इजराइल, इटली और पूंजीपतियों अडानी अंबानी की जमात में है शामिल, फिर भी अटल जी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं, फिर भी अटल जी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। ये कैसे अटल जी के शिष्य हैं, यह कैसे अटल जी के शिष्य हैं। बेशर्मी का हद तो अब देखो, बेशर्मी का हद तो अब देखो, नफरत, अंधविश्वास और महंगाई की मार से देश के नागरिकों को मारते हैं। नफरत, अंधविश्वास, महंगाई की मार से देश के नागरिकों को मारते हैं, फिर भी अटल जी के शिष्य कहलाते हैं, फिर भी अटल जी के शिष्य कहलाते हैं। किसानों, आदिवासियों को जमीन छीन जाते हैं, किसानों, आदिवासियों को जमीन छीन जाते हैं, पर्यावरण बर्बाद कर जाते हैं, पर्यावरण बर्बाद कर जाते हैं, फिर भी अटल जी के शिष्य कहलाते हैं। अटल जी के शिष्य कहलाने में गौरव कर जाते हैं। बेशर्मी का हद तो देखो, बेशर्मी का हद तो देखो, लोकतांत्रिक विचारों को हत्या कर, लोकतांत्रिक विचारों को हत्या कर अटल जी के विचारों पर गौरव कर जाते हैं, अटल जी के विचारों पर गौरव चढ़ जाते हैं। ये कैसे अटल जी के शिष्य हैं, ये कैसे अटल जी के शिष्य हैं। आज इतना ही। आप लोगों, अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने चाहने वालों के साथ इस कविता को शेयर कीजिए और इस पर गौर से सोचिए, यह कविता कहाँ तक कहती है, कहाँ तक आज के भारतीय राजनीतिक, भारतीय वर्तमान के भारत के हालातों को बयान करती हैं। इसको आप लोग अपने अंतरात्मा से सोचिए, अपने मन से सोचिए। और धन्यवाद। जय हिंद।